नेक्स्ट देखो, जो मैं इसकी प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, ये प्रॉपर्टी जो बताने जा रही हूँ, ये आपके पास 10th बेस्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेज आपको दिए हैं और आपने उसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो उसका एरिया होगा 1/2, जो वर्टिसेज आपको दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, उसके साथ आपने 1 ये लेना है आर्टिफिशियल 1। तो आप उसका इसको सॉल्व करके जो बनेगा वो आपका एरिया आएगा ट्रायंगल का। अगर किसी केस में आपके पास एरिया जो है किसी भी जो वर्टिसेस दिए हों उनसे जो एरिया का आंसर आए वो 0 आ जाए, इफ एरिया इक्वल्स टू 0, देन जो वो वर्टिसेस हैं वो किसी ट्रायंगल के नहीं होंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन के होंगे जो कोलिनियर होंगे। एरिया तभी 0 आएगा जब आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी माइंड में रखना, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी बता रही हूँ डिटर्मिनेंट की, मास्टर कैडर के लिए जो आपके पास यूज होंगी। फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ए ट्रांसपोज का आपने इनवर्स फाइंड किया, इनवर्स पता है कैसे किसके इक्वल होता है? इनवर्स आपके पास होता है ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, आपने ऐसे ही फाइंड किया है +2 में। नेक्स्ट देखो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आपने ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना, अगर आपने ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना तो वो किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मीन अगर आपको दे दिया कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इतना है और आपको ए इनवर्स का ट्रांसपोज पूछेगा तो वो दोनों सेम ही होंगे, उसको आपने सॉल्व नहीं करना, आप डिटो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, ए इनवर्स होता किसके इक्वल है? ए इनवर्स है जो, वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। जहाँ पे आपके पास मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, 1/a के इक्वल होगा। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं 2 का इनवर्स, a का इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/a, वही चीज है ये। थर्ड देखो, थर्ड आपके पास है ए, अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आपको ए डिटर्मिनेंट दिया है, बी डिटर्मिनेंट दिया है, तो आप ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो ए बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, दोनों का आंसर अगर दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ए बी का ही आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k की पावर n इंटू ए के इक्वल होगा। ये मैं आपको प्रूव भी करवा दूंगी। फिफ्थ जो है वो है आपके पास ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल ही होगा। सिक्स्थ देखो, मुझे लग रहा है स्केच भी चाहिए नहीं रहा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। सिक्स्थ देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है। जो आप इन्वर्स निकालते हो ना, ये वाला इन्वर्स, ये भी यहीं से फाइंड होता है। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई
सेवंथ क्या है देखो, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो है वो आपके पास ए की डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होगा। इन सबको मैं आपको प्रूव करवाने वाली हूँ बाद में। 8 से देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होती है, ये आपके पास होगी ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। एक प्रॉपर्टी आपके पास और है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एक मिनट बच्चे, मैं स्केच और देखी, देखते तो वर्क नहीं कर रहा। हाँ जी, आपके पास 9th प्रॉपर्टी जो है वो है देखो, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 की स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर्टीज है जो आपको मैं प्रूव करवाने वाली हूँ। इसमें से कुछ तो नॉर्मल बेसिक ही हैं, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। ये 4-5 प्रॉपर्टीज देखो, ये इसमें प्रूव करवाने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको पता ही है कि इन्वर्स के इक्वल होती है। ठीक है, ये देखो, ये तो ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये इक्वल आएगा ही। आप किसी भी मैट्रिक्स पे इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं आपको प्रूव करवा रही हूँ, ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो चाहे डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, ये सेम ही ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो चाहे सिंपल का, ये भी इक्वल आएगा। ये वाली 5 प्रॉपर्टीज मैं आपको प्रूव करवा रही हूँ, और इन 5 पे बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो नेक्स्ट, फर्स्ट मैं आपको प्रूव करवा रही हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट कैसे होगा। देखो, आपने कोई ए मैट्रिक्स यही जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने एक मैट्रिक्स यही 5, चलो कोई ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका आसान हो जाए डिटर्मिनेंट, है ना, हमने तो रिजल्ट ही चेक करना है। तो ये मेरी ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ये के ए मैट्रिक्स है, ये के से मल्टीप्लाई हुई है पहले ही। अगर मैं इसमें से इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिटर्मिनेंट में लिखो, इनमें से देखो, ये इसमें से भी 5 कॉमन, इसमें से भी 5 कॉमन, इसमें से भी, तो 5 कितने टाइम आ जाएगा, 3 टाइम्स 5 कॉमन आ जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा। या फिर आप यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है आपकी, तो ये आपके पास n आया। n क्या है, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं उनमें n क्या है, n आपका
ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, यहाँ पे 3 by 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हमारा ऑर्डर n जो है वो 3 था, तो हमारे आंसर में 3 आया। और अगर कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उस वो मानियो हम ये अज्यूम करके लेते हैं कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, k की पावर n आ जाएगी कॉमन। सेकंड प्रॉपर्टी देखो जो मैं आपको प्रूव करवा रही हूँ। सेकंड आपके पास है एड ए इंटू एडजॉइंट ए, जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है। वो आपके पास ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होती है। ये कहाँ से आता है, या आप ये कह सकते हो कि देखो जब आप ए इनवर्स निकालते हो, वो आपके पास फॉर्मूला था ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसको इस साइड ले जाओ, ए इनवर्स और ए डिटर्मिनेंट, ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ए। मैंने दोनों साइड इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू ए इनवर्स, इधर ए डिटर्मिनेंट पड़ा रहने दो, इसको भी मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास आई। तो आई इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे करवा रही हूँ, इस पे नहीं आएगी पूरी। हाँ जी, सेकंड जो मैं नेक्स्ट जो मैं आपको प्रूव करा रही हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या है देखो, मैं प्रूव करवा रही हूँ आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। हमने ये प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे, आपके पास जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपके पास है ए इंटू एडजॉइंट ए, वो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल है। तो दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट लो, क्योंकि हमें एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई का डिटर्मिनेंट। तो अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी का एडजॉइंट ए क्या होगी, एक मैट्रिक्स बनेगी, ए भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हो, तो हम उसे ऐसे ही कर सकते हैं। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी थी, मैं यहाँ पे वही यूज कर रही हूँ, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। और मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है आपके पास, तो इसको आप के मान सकते हो। तो ये क्या बन गया, के इंटू आई का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी थी के इंटू ए, आई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मान लो ए की जगह कुछ और बी है, चाहे ये किसके इक्वल था कि k की पावर n और b मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। n क्या है कि जितने ऑर्डर के आपके पास b मैट्रिक्स है, i हम मान लेते हैं कि n बाय n ऑर्डर की है, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये,
तो आपके पास ये आएगा ए डिटर्मिनेंट, जो भी कांस्टेंट होगा, ए डिटर्मिनेंट जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी पावर n इंटू आई का डिटर्मिनेंट। आई का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। तो एडजॉइंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की पावर n, और इसको आप नीचे डिवाइड में ये आओ तो ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट। तो मीन आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो डिवाइड में, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थर्ड प्रूव हो गई है। इस सब पे आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की करूँगी, उसमें आपको ये सब पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आते हैं इन फॉर्मूला के बेस्ड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए सॉरी मैंने बी लिख दिया, ए। ये आपके पास होगी ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। इसको आपने कैसे प्रूव करना, देखो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो। हम सभी क्वेश्चन बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपके पास था एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो इसमें आपने क्या करना, जहां पर भी ए दिखे वहां पर आप एडजॉइंट ए पुट कर दो, ए की वैल्यू आप एडजॉइंट बी पुट कर दो, ताकि ए में कंफ्यूज ना हो, ए पहले भी है आपके पास, तो एडजॉइंट बी पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें पुट करो, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी थी जो, इसमें ए की जगह पे एडजॉइंट बी, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी। किसके इक्वल आ जाएगा, जहां पर भी आपने एडजॉइंट बी पुट करना और यहाँ पे आई। तो अब देखो यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इस यहीं से एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट अपॉन ए इंटू आई, ये आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी। पर हमारे पास यहाँ पे बी है तो हम ए की जगह पे बी यूज करेंगे। एडजॉइंट बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है, तो मैं लिखूंगी बी डिटर्मिनेंट अपॉन बी इंटू आई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। सॉरी ए ही आता है, बी आएगा, जो वहाँ पे ए ही आ रहा है। तो इसके कितना आएगा आंसर, एडजॉइंट बी का हमने पिछली प्रॉपर्टी में किया था कि एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट लेना है तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। और मीन अगर ए थी तो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अब हमारे पास बी है तो बी के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू आई। आई दोनों साइड ही है, आप कट कर सकते हो, ठीक है। और बी डिटर्मिनेंट, इस पूरी को इधर ये आओ, आपका आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस साइड ये हो आप, बी डिटर्मिनेंट की पावर आपके पास n-1 है और इसको आप मल्टीप्लाई करो बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट से, तो ये आपके पास बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू बी। अब ये आंसर सब बी मैट्रिक्स पे आया है, आप इसको जर्नलाइज करना चाहो तो ए पे कर सकते हो, जो आपने प्रूव करना था कि ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल्स टू बी डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू बी।
हमें इसको आप बी की जगह ए में चेंज कर सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 2 इंटू ए। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रूव करवा रही हूँ, पेज चेंज कर रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मैं प्रूव करवा रही हूँ, आपको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। इन चार जो एडजॉइंट की चार प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई हैं और एक जो के वाली प्रॉपर्टी करवाई है, इनमें से एक के ऊपर क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको अच्छे से याद करिए ना। बाकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन पे, जितने आपको आज करवा रही हूँ उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। आपने इसको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने इसको प्रूव करना है इसका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 की स्क्वायर। देखो इसको कैसे करना है, वही पिछले रिजल्ट में बस पुट कर दो। हमने क्या करना, देखो हमारे पास ये रिजल्ट था कि एडजॉइंट सेकंड जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, या आज हमने थर्ड की है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये प्रूव की थी पीछे कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 होता है। अब इसमें और हमें ये पता था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो था वो किसके इक्वल होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जहां पे ए है वहां पे ए को यहाँ इस प्रॉपर्टी में भी ए को एडजॉइंट बी पुट कर दो, तो जो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल्स टू एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1। और डिटर्मिनेंट हो अगर एडजॉइंट का, उसकी वैल्यू होती है कि मैट्रिक्स की पावर n माइनस 1। अब बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो बी मैट्रिक्स की n माइनस 1 पावर हो जाएगा, इसकी भी आगे पावर आपके पास n माइनस 1 है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसकी पावर n माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट की। इस डिटर्मिनेंट इतना का ही है, ठीक है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो रहा है आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हमने इजन वैल्यू और इजन वेक्टर की एक अपलोड करेंगे वीडियो, तो आपका ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। आज के ये इतना ही, थैंक यू, और सपोर्ट में बने रहना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।